28 फरवरी 2026 की तारीख, जिसने मिडिल ईस्ट का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। दशकों से चल रहा शैडो वार यानी छाया युद्ध एक विनाशकारी सीधी जंग में बदल चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई की मौत की खबरों के बाद पूरी दुनिया सांसें रोककर खड़ी है। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? आज की इस स्पेशल वीडियो में हम गहराई से जानेंगे पिछले 2 सालों में ऐसा क्या हुआ कि बात मिसाइलों तक पहुंच गई। इस युद्ध में अब तक कितने देशों को कितना नुकसान हुआ, कौन सा देश किसके पाले में खड़ा है और सबसे बड़ा सवाल, भारत पर इसका क्या असर होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं फराज सैयद और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। ईरान और इसराइल हमेशा से दुश्मन नहीं थे। सन 1979 की क्रांति से पहले इनके संबंध अच्छे थे, लेकिन क्रांति के बाद ईरान ने इसराइल को मान्यता देने से मना कर दिया था। अप्रैल 2024 में दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला हुआ, जिसके जवाब में ईरान ने पहली बार इसराइल पर सीधा हमला किया। जून 2025 में इसराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। इसने शांति की हर उम्मीद को खत्म कर दिया। अब आते हैं मौजूदा हालात पर। अमेरिका और इसराइल ने ऑपरेशन सस्टेन के तहत ईरान के नेतृत्व और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। 28 फरवरी 2026 अमेरिका और इसराइल के 200 से अधिक फाइटर जेट्स ने तेहरान, इस्फहान और नतांज पर भीषण बमबारी की। 1 मार्च 2026 को खबर आई कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई है। ईरान में 40 दिन के शोक का ऐलान हुआ। ईरान ने न सिर्फ इजराइल पर मिसाइलें दागी, बल्कि बहरीन, कुवैत और यूएई में मौजूदा अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया। अगर ईरान और इजराइल का युद्ध लंबा चलता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, व्यापार और महंगाई पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आसान भाषा में समझते हैं कि दुनिया और भारत को इससे क्या नुकसान हो सकता है। युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 से $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। अगर युद्ध बढ़ता है तो तेल $150 प्रति बैरल तक जा सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ये बंद हो गया तो दुनिया में बड़ा ऊर्जा संकट हो सकता है। तेल महंगा, पेट्रोल डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, हर चीज महंगी। एयरलाइंस का सबसे बड़ा खर्च फ्यूल होता है, इसीलिए फ्लाइट टिकटें महंगे होंगे। जहाजों को लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है, माल पहुंचाने में 20 से 25 दिन ज्यादा लग रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक, कपड़े, मशीनरी, कार, तेल से बनने वाला पॉलिएस्टर फाइबर महंगा हो गया है। ट्रांसपोर्ट महंगा, खाद बनाने का खर्च बढ़ेगा। इससे गेहूं, चावल, दूध, सब्जियां सब महंगी हो सकती हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है। भारत का आयात बिल 12 से 13 अरब डॉलर बढ़ सकता है। अब आते हैं इससे पड़ने वाला भारत पर क्या असर होगा। पेट्रोल डीजल महंगाई बढ़ेगी, रुपये पर दबाव, शेयर बाजार गिरेगा, जीडीपी ग्रोथ कम हो सकती है। सबसे बड़ा खतरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। भारत के लगभग 50% तेल और आधा एलएनजी गैस इसी रास्ते से आती है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो भारत में बड़ा ऊर्जा संकट आ सकता है। भारत की नीति बहुत संतुलित है। भारत के रिश्ते दोनों से अच्छे हैं, इजराइल से रक्षा और टेक्नोलॉजी, ईरान से ऊर्जा और व्यापार। भारत कोशिश कर रहा है कि दोनों से संबंध भी बने रहें और संकट भी ना बढ़े। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तेल 150 से $200 प्रति बैरल तक जा सकता है। दुनिया में मंदी, शेयर बाजार गिर सकते हैं, कई देशों में आर्थिक संकट, और अगर अमेरिका या रूस सीधे शामिल हो गए तो ये वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति बना सकता है। और भारत पर इसका क्या खास तौर पर तेल और महंगाई के रूप में दिखाई देगा। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका को इस युद्ध में सीधे कूदना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आपका शुक्रिया।